हो जाता है और जवान होकर के वही माता पिता का काम करने लगता है। फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है, वो पुराना होकर के रिक्त हो जाता है, फिर लड़के वही काम करने लगते हैं, तो फिर अवतार हो जाता है। अब समझ लो, इस आत्मा का कल्याण करना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये में आदमी रच बस जाता है। एक लड़का जवान हुआ तो उसके माता पिता शादी करते हैं, और जब उसकी पत्नी आ गई तो पत्नी का पति ही नहीं आसक्त होता है, ओके भाई भी, देवर भी, ये भी, सब सारे बेईमानी में रच जाते हैं। ना कोई बहन माने, ना भाई माने, ना कोई माने। ये विषय इतना खतरनाक चीज है। इसको रोकने के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, पंडित, महात्मा लोग चिल्ला रहे हैं, पुस्तकों के द्वारा बना बना के फेंक रहे हैं सबके सामने कि ऐसा करो, काम क्रोध की तरफ न जाओ, ज्ञान वैराग्य शांति की तरफ चलो, भगवान की तरफ चलो, इधर न जाओ, इधर गंदी है, इधर तुम गड्ढे में पड़ जाओगे, नष्ट हो जाओगे, ये माया है, इधर चलो, परमात्मा है, आत्मा मिलेगी, आत्मा पे परमात्मा को पिला देगी और परमात्मा पे कल्याण कर देगा। लेकिन इतनी प्रचार और इतना अंधाधुंध प्रकार का जानकारी होते हुए भी शास्त्र, वेद, पुराण, हजारों पुस्तकें बन के फेंक दी गई है। महापुरुषों की बाड़ियाँ बिक रही हैं चारों तरफ, लेकिन कोई ज़्यादा असर नहीं होता। मुश्किल से और हजारों में एक दो को असर आता है, और वह विषय के काम क्रोध के रास्ता को छोड़ के और ज्ञान वैराग्य के रास्ता को पकड़ता है। कोई कोई आत्मा इसे पकड़ लेता है तो बच्चा इसे अनुराग आ जाता है, कोई कोई जवानी में आता है अनुराग, कोई बुढ़ापे में आता है, और हजारों में एक दो आदमी ऐसा निकलता है कि वो परमात्मा के चलने लगता है, विषय का त्याग कर देता है। उन्हीं को भगत, साधु, संत, महापुरुष, राम, कृष्ण कहा जाता है। किसी का पावर 3, 4, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। किसी के पास कला 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है। 12 कला राम को पैदा हुआ, 16 कला से कृष्ण पैदा हुए। ये कलाएं मिलती हैं ब्रह्मा की तरफ से अलग अलग। जिसके पास ज़्यादा कला होती है वो ज़्यादा पसर जाता है संसार में, ज़्यादा जानकारी पाता है, ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। और जिसके पास कला कम होती है वो थोड़े में सकुड़ के रह जाता है। तो इस तरह से ये सृष्टि चलती है। और जब साधु हो गए तो फिर उनको भजन करना चाहिए। वो जंगल की तरफ ध्यान देते हैं, वो गृहस्थी की तरफ नहीं जाते, वो सबसे अलग भागना चाहते हैं कि भगवान कहाँ लुके हैं। भगवान समझ में नहीं आते, मन नहीं समझ सकता,
इंद्रियां नहीं समझ सकती, शरीर नहीं समझ सकता। ये आत्मा जानती है कि कहाँ लुके हैं। तो जंगल में हुई है तो कहाँ होंगे। फिर वो महात्मा से भेंट हो जाती है, गुरु बाबा से भेंट होती है, तो फिर वो की तरफ मन खिंच जाता है। गुरु बाबा के पास वही बातें होती है जो भगवान की तरफ ले जाना है, और माया की तरफ ले जाने की बातें वो भूल जाता है, त्याग कर देता है। उसका नाम है संत, महात्मा, गुरु। ऐसे जब भेंट हो जाती है तो फिर वो साधक भी धीरे 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 अपनी साधना की गति पकड़ के और फिर भगवान के रूप में आ जाता है। और जब आ गया तब फिर काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, फिरत सदा माया के प्रेरे। हर आदमी परेशान है काल से, कर्म से और तीनों गुणों से। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये चारों घेर लिए हैं उसको। जाने नहीं पाता ईश्वर की तरफ, और माया में घेर के खड़ा कर दिया कि तुमको यह कठघरा में रहना है। जैसे हरिया गोरू का और गांव के आदमी खेल के लाए और वो बढ़ देते कटघरा, तो वो निकले नहीं पाता। लेकिन इतने पर भी सुनता रहता है सब, अच्छे सदगुण सुनता है, दुर्गुण सुनता है। तो दुर्गुण तो के पास हजारों गुना ताकत के होते हैं। तो मन में जब रूप देखा, विषय का चाहा, वो आकर्षित हो जाता है। हजारों गुना बड़ी ताकत पैदा हो जाती है विषय की। और जब परमात्मा को देखता है, उनके साधु को देखता है, तो हजारों में एक दो इतनी कम पैदा होती है। लेकिन किसी प्रकार वह निकल पड़ता है, तो त्याग करता है। और जब त्याग कर लिया तो फिर अनुराग करता है। त्याग कहते हैं हनुमान को, ये राम को मिले, त्याग किया। फिर अनुराग मिल गए, अंगद मिल गए। फिर सूरत में आ गया ताकत, जो हमारा मन में सूरत है, वो फिर राम से प्रेम करने लगा, आत्मा से प्रेम करता है। और जब हनुमान त्यागी, पावक साखी देकर जोरी प्रीत निभाए, सुग्रीव की और राम की मित्रता करा देते हैं। और जहाँ कर्म की होए स्वरूप चीने, फिर ये बाली जो कर्म है ये फिर खत्म हो जाता है। जब सूरत और राम और की सूरत में लग जाती है और मिल जाती है साधक की, तो फिर ये कर्म रूपी बाली खत्म हो जाती है। और कर्म की होए स्वरूप चीने, स्वरूप को जब चीनने में आ गया तो कर्म नहीं हो सकता, तो बाली रूपी कर्म बढ़ जाएगा। समझ लें। तब ये मोह रावण क्रोध कुंभकर्ण काम मेघनाद, ये लंका में लौ में बैठे हुए इस शरीर में इन सबको निकालता है साधना करते करते। फिर आत्मा को प्राप्त करता है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा प्राप्त कर लेता है परमात्मा को, तो अवतीर्ण हो जाता है, समाज के काम के लिए आ जाता है। और जब तक आत्मा नहीं प्राप्त होता है तब तक कलाओं को लेके
और संसार में प्रसिद्ध रहता है। इस तरह से भगवान राम का अवतार होता है और ये अविद्या रूपी रावण के परिवार को मारता है और विद्या रूपी परमात्मा की प्रशक्ति आ जाती है और ये फिर सब चारों तरफ उसके मन अंतःकरण इंद्रियों में छा जाती है और मन को बदल देती है। मन गरुड़ हो जाता है, फिर विषय की तरफ नहीं जाता। हाथ और पैर, लिंग और गुदा और आँख और कान और नाक और मुंह, ये सब इंद्रियां रिद्धि सिद्धि बन जाते, विषय का नाम छोड़ देते, तो फिर साधु हो जाता है। ये साधना के लिए सब कुछ साधना बताने के लिए साधक को साधक के तरीके बताए जाते हैं। तो आज राम जन्माष्टमी है, तो तुम लोगों को हमने ये राम का जन्म का इतिहास सुनाया, कैसे कैसे होता है। अगर जो तुम्हारे जानकारी में आया है वो भुला जाओ और जो हमारी जानकारी में आया है इसको याद करो और इसको याद करके और अभ्यास करो, मन को खड़ा करो, रोको मन, हरकत न करे बाबा, हरकत ही कर्म है। कर्म काल, कर्म स्वभाव गुण एक ही चीज है। ये इनको नष्ट करना है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, ये घेरे है हर आदमी को, निकलने नहीं देते माया से। तो इनको समझना है और ऐसे विधि को अंतःकरण में डालना है जैसे तुम्हारा मन बदले, तुम्हारा शरीर बदले, तुम्हारी इंद्रियां बदले, तुम्हारा आत्मा परमात्मा बदले। ये इतनी साधना करनी पड़ेगी। अगर समझ में आया हो तो साधकों को चाहिए कि इससे अच्छा अमृतपान दूसरा नहीं हो सकता। अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत से और समाज के लोग हैं, घर गृहस्थी में रहते, उनको भी समझना चाहिए, उनका भी यही काम है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो साधक कमजोर है और मन में आता है कि परमात्मा का नाम ले, तो राम 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 कहना चाहिए। ज़्यादा नहीं कह सकते तो बेईमानी करते हुए सुबह शाम 10 मिनट 5 मिनट नाम जपना चाहिए। चाहे पंडित हो, चाहे बेकारी मजदूर हो, सबका समान अधिकार है। परमात्मा सबको जन्म देता है, सबको अपने में लीड कर लेता है, ये में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुम्हें समझ में आया होगा ये रामनवमी का ठेका है। सब साधकों को चाहिए गौर से देखें और इसको अपने अंतःकरण में रखें। ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान